नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। ईश्वर आपकी मदद करें, आप अपने कार्यों में अच्छे से लगे रहें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूपी बड़ौदा बैंक, पीएनबी में भी आने वाली है। जो ये सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेटर, जो ये बीसी कोऑर्डिनेटर या बीसी सुपरवाइज़र की भर्ती चल रही है, बहुत से जगहों पे साक्षात्कार संपन्न हो गया है, बहुत से जगहों पे इंटरव्यू साक्षात्कार होने वाला है। तो उसमें जो प्रश्न पूछने के तरीके बदल गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले साक्षात्कार में पूछा जाता था कि आप किस पद का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आप बताइए कि सर मैं बीसी सुपरवाइज़र पद का इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। बीसी क्या होता है, तो बीसी के बारे में भी आप बता सकते हैं कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, व्यावसायिक संवाददाता या व्यावसायिक मित्र या बैंक मित्र, जो बैंक जिस बैंक से जुड़ा है, जुड़ के बैंक का कारोबार करता है, ठीक, तो उसे हम बैंक मित्र कहते हैं। फिर इसमें देखिए कुछ ट्रेंड बदल गया है प्रश्न पूछने का। इस समय बैंक एफआई डिपार्टमेंट, यानी जो सुपरवाइज़र या बीसी का जो काम होता है, उससे भी अलग भी कुछ काम बैंक ले रही है अपने सुपरवाइज़र से, अपने बीसी से। तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे क्या बहुत से रीजन में पूछे हैं लोग कि रिकवरी क्या होता है, रिकवरी क्या है, एनपीए क्या है। तो रिकवरी क्या होता है, बैंक से कोई लोन लेता है, ऋण, यदि बैंक से कोई ऋण लिया है और वो समय पे जमा नहीं करता है, तो उसे उसके यहाँ जा कर के बताना पड़ता है कि अपना चलिए जमा करिए, ब्याज सहित अपना जमा करिए, तो वही रिकवरी होता है। अब रिकवरी क्या है, दो तरह के रिकवरी होता है। एक रिकवरी होता है बीकेसीसी रोल ओवर, बैंक ऑफ बड़ौदा में बीकेसीसी रोल ओवर बोला जाता है, अदर बैंक में केसीसी बोला जाता है। केसीसी रिन्यूअल कराया जाता है, हमारे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में बीकेसीसी रोल ओवर बोला जाता है। तो इसमें दो तरह का रिकवरी है। एक तो बेसिक रिकवरी है, जैसे जो अकाउंट, जो खाते अभी एनपीए नहीं हुए होते हैं, तो उसके पहले उसमें बेसिक रिकवरी होती है, यानी समय के पहले जाके उनको बताना होता है, ठीक। और एक रिकवरी क्या है कि जब खाते ख़राब हो जाते हैं, यानी जो ऋण लिया है, ग्राहक जो ऋण लिया है, समय पे नहीं जमा किया है, तो उसके खाते ख़राब हो गए हैं, तो उसे हम लोग एनपीए बोलते हैं। वह एनपीए फ्रॉड की लिस्ट में चली जाती है, एनपीए हो जाता है, तो एनपीए रिकवरी भी कराया जाता है। तो अभी एक सुपरवाइज़र से पूछा गया था कि रिकवरी क्या होती है, आप रिकवरी कैसे कराएंगे। तो रिकवरी के लिए देखिए आपसे पूछा जाता है कि रिकवरी कैसे कराएंगे, तो आप बताइए कि सर ब्रांच के द्वारा जो हमें लिस्ट प्राप्त होगी, सूची प्राप्त होगी रिकवरी का, ब्रांच के द्वारा बताया जाएगा कि इस अकाउंट पे जाकर के बात करना है, इतने दिन के अंदर, इतने दिनांक के अंदर उनका पैसा जमा कराना है। तो हम जाके ग्राहक को बोलेंगे, बात करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, ब्रांच पे लाएंगे, उनका रिकवरी कराएंगे। अब क्या एनपीए क्या होता है, एनपीए होता है कि जो खाते एकदम ख़राब हो गए हैं, यानी वो फ्रॉड हो गया है, भगोड़ा हो गया है अकाउंट होल्डर, अब वह मिल जाता है, तो उससे बात करिए कि आपके अकाउंट में, आपके खाते में आपने जो लोन लिया था उसमें इतने पैसे माफ़ हो गए हैं, इतने परसेंट माफ़ हो गया है, इतना आपको जमा करना है, 30%, 40%, जैसा उसका कंडीशन है आप जमा करना है, तो उसको ला करके जमा कराइए। इसमें एक लोक अदालत होती है, लोक अदालत गवर्नमेंट की लोक अदालत होती है। जो खाते एकदम ख़राब हो जाते हैं, वो जमा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उनको बात करके बुलाया जाता है ब्रांच पे, उनसे बातचीत होती है कि आपका 1 लाख का लोन था, 50,000 का लोन था, आप इसमें कितना दे सकते हैं, ठीक। तो बैंक को इसमें मिनिमम जो उनका ऋण था उसमें मिनिमम अमाउंट ले करके सेटलमेंट करना होता है। बैंक तो चाहते हैं कि हमको मैक्सिमम मिले, यदि मैक्सिमम नहीं मिलता है तो लोक अदालत इसीलिए आती है कि उस काश्तकार से, उस ग्राहक से, ठीक, मिनिमम अमाउंट ले करके उसको सेटलमेंट किया जाए। तो ये सेटलमेंट लोक अदालत होता है, जिला लोक अदालत में होता है। लोक अदालत ज़िले पे लगती है, सारे बैंक अपनी अपनी फाइल लेके जाती हैं, ठीक। सारे बहुत से बैंक के काश्तकार भी वहाँ जाते हैं, उनकी सुनवाई होती है, ठीक। वो अपनी परेशानी बताते हैं, मुसीबत बताते हैं, तो इनके में वो अमाउंट सेटलमेंट होता है, उनके कम से कम अमाउंट में बैंक सेटलमेंट करती है।
अब देखिए बेसिक चीज़ आपको बता रहा है कि जो मित्र हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें 2-3 प्रश्न जो है जेन्युइन पूछा जा रहा है। जेन्युइन पूछा जा रहा है मतलब सामान्यतः पूछा जा रहा है कि बैंक में 2 तरह के बीमा, सुरक्षा बीमा होते हैं, क्या आप जानते हैं? तो आप बताइए कि सर मैं जानता हूँ, इस बैंक में जो है सारे बैंक में 2 तरह के बीमा होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसमें 2 तरह के बीमा होते हैं। कौन सा? एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक, तो फिर पूछते हैं कि क्या इसमें कोई एक पेंशन प्लान भी है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो आप बताइए कि हाँ सर, 18 से 40 उम्र तक के लिए लोगों के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन प्लान है जिसे हम लोग अटल पेंशन योजना बोलते हैं, जिसे APY कहा जाता है। ठीक, तो APY होता है, अटल पेंशन योजना के बारे में बताइए। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे हमसे सबसे जो है पूछी गई हैं, पूछे जा भी रहे हैं। BC आप जान ही गए, BC का काम क्या होता है? BC का काम होता है जनरली जो है अकाउंट खोलना, फंडेड अकाउंट खोलना। यदि इसमें एक तरह के और प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि यदि कोई BC किसी कारणवश आपकी बात नहीं मानता है तो उसे आप कैसे मोटिवेट करेंगे? तो आप बताइए कि सर मैं पहले तो उस BC से मिलूँगा, उसकी परेशानी जानूँगा कि उसका क्या दिक्कत है। हो सकता है उसको ब्रांच के द्वारा सपोर्ट ना मिलता हो, या उसको उसकी घरेलू कुछ परेशानियां हों, या उसको और कोई दिक्कतें हों। तो जो भी दिक्कतें हैं उसको जानने का आप प्रयास करिए। प्रयास करने के बाद उसको आप मोटिवेट करिए काम करने के लिए। देखिए हम लोग जो सुपरवाइज़र होते हैं या जो BC होते हैं या FI डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन विभाग के अंदर जो है हम लोग काम करते हैं। जो भी रीजनल ऑफिस के द्वारा टारगेट वगैरह आते हैं उसको हम लोग अचीव कराते हैं। किससे? BC से कराते हैं। ठीक, और किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप जो है हमारा संपर्क नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए ही जो है हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का अधिक से अधिक मदद हो जाए। हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत से लोग जो है वीडियो देख करके सफल हो गए, जो है अपना जॉब अच्छे से कर रहा है सुपरवाइज़र बन के, BC कोऑर्डिनेटर बन के, लेकिन